प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को लेकर पूरे भारत में एक अभियान चला रहे हैं और उस अभियान में करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं ताकि हर गांव, हर शहर, हर कस्बा और हर सिटी स्वच्छ रहे, वहां पर कचरा ना हो, ताकि लोग भी स्वच्छता का वातावरण महसूस कर सकें। मेरे पीछे आप देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में, और मंडीदीप के ये हालात देखिए। ये वार्ड नंबर 10 है, उसके पीछे एक दूसरा वार्ड लगा हुआ है, वार्ड नंबर 22, और उसके साइड में एक और वार्ड है, वार्ड नंबर 23। ये वार्ड के अंदर ये पूरे शहर का कचरा यहाँ पर डंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ये कुछ वार्ड के लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि इस कचरे से निकलने वाले धुएं से परेशान हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए किस तरीके का ये कचरा कब से डल रहा हो, ये धुएं का क्या आलम है? आप सभी लोग मुंह बांध के भी खड़े हैं यहाँ पे। 2-3 महीने करीबन हो गए हैं, बहुत परेशान है, सांस लेने में तकलीफ है, बहुत परेशान हो गए थे धुएं से। कंप्लेंट भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बोले 3 महीने बाद हटेगा, ऐसा बोल रहे हैं। ये देखिए, ये महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि इस धुएं से परेशान हैं और ये अपनी शिकायतें लेके कई बार शिकायतें भी कर चुके हैं। आप बताइए क्या स्थिति है, कैसे आप लोग फिर इस धुएं से कैसे मैनेज करते हैं? सर, हम लोग इतने परेशान हैं कि हम रात में अगर सोएं तो भी हमें घुटन होती है और दिन में भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है। ये जो धुआं है ना, पूरा उड़ के हमारे घरों में घुसती है। जैसे ही पंखा कूलर हम चालू करते हैं, हमारे घरों में ऐसा धुआं आता है और हमारे मच्छरदानी जो लगाते हैं वो भी काले पड़ जाते हैं, कपड़े भी काले पड़ जाते हैं धुआं के कारण। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसा लगता है कि अब घुटन हो रहा है, अब हमारा प्राण निकलेगा, हम जिए कैसे? हम जिए कैसे? दिन में भी रात में भी हम अच्छी हवा हमें मिलता ही नहीं है। इतना खतरनाक ये कचरा को लाके यहाँ डाले हैं, अगर ये धुआं ना करें वो तो बदबू आती है। अब हमारी जिंदगी कैसे होगी बताओ? ऐसा लगता है हमारी जिंदगी की शायद टीवी ना हो जाए, हमें कोई और बीमारी ना हो जाए हमें। पूरी मोहल्ला ऐसा हालत खराब है, खांसते हैं और आंखें बच्चों की लाल हो चुकी। मेरे पास पर्ची भी है, सरकारी हॉस्पिटल का भी पर्ची है और प्राइवेट का भी पर्ची है मेरे पास। अगर है तो मैं दिखाऊं, क्योंकि मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, मेरे बच्चों का आंख लाल हो चुके थे। ऐसा प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में है, हम कैसे जिए? ये अब बच्चों को लेके क्या स्थिति है? ये कचरा मतलब डल कब से रहा है, ये थोड़ा बताइए। लगभग कम से कम 5 महीने तो हो गया, ज्यादा साल भर ही होने वाला है। जी हाँ, जब से डल रहा था, हमने जब भी बोला तो हमें आश्वासन दिया गया है कि बस आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीने इंतजार करिए। आज 1 साल होने वाला है लेकिन वो कचरे को कुछ नहीं किया जा रहा है। लगातार हमें बदबू, लगातार धुआं घर में, जब हम घर में सेफ नहीं है। ठीक है, था प्रदूषण यहाँ पे, पर इतना तो नहीं करो कि इंसान मर जाए। घर, ये हमारे घर है, ये कचरा है। हाँ, क्या करें आप बताइए? नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हम लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे खांस रहे हैं धुएं से। इस घर में सांस नहीं ले पा रहे हम, हमारे बच्चों को इन्फेक्शन बताया गया है। आपको बोले यहाँ की जो एलर्जी है, सॉरी जो डस्ट है वो लग रही है, बोले धुआं लग रहा है इसलिए इन्फेक्शन हो रहा है। बच्चे खांसते तो उल्टियां करते हैं, फोड़ा फुंसी हो रहा है, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, लाल लाल आके। घर में इंसान, हमारे हस्बैंड बोल रहे कि मैं नहीं बच सकता, बोले सांस नहीं ले पा रहे। सुबह अगर सोचते हैं स्वच्छ वातावरण मिल रहा है, सुबह सुबह हवा लेने छत पे जा रहे हैं तो लगता है कि मर जाएंगे। इससे अच्छा तो रूम में चले, रूम में जाते हैं तो अंदर रेस्ट। मतलब धुएं से ना ऐसा लगता है दम घुटता है, मर जाए। कभी कभी तो घबराहट होती है कि क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग। हाँ जी जी जी। हाँ, नींद पूरी नहीं होती ना, कैसे जिएंगे हम? छत में सोए तो धुआं आती है, फिर हम कैसे जिए? आप बताइए। स्वच्छ भारत हमारे लिए सरकार ने इतना अच्छा योजना निकाल के रखा है कि गाना गाते हैं कि कचरा निकालो और गाड़ी में डालो। अब वो गाड़ी का पूरी कचरा लाके हमारे घर के सामने डालते हैं। सर, ऐसा कैसे जिएंगे हम लोग? आप बताइए। यही पे पानी का ट्यूबवेल है सर, यहाँ पे पानी का ट्यूबवेल है, यही पानी पीने का जाता है। अगर ये गंदगी, ये पानी का रसायन, इसके रसायन उतरेगा तो हमें और बीमारी होगी, कीटाणु और फैलेगी हमारी जिंदगी। चलिए, वैसे तो पॉल्यूशन की जो जिम्मेदारी है, ये जो धुआं पीछे आप देख रहे हैं, जो जहरीला धुआं, इसकी जो जिम्मेदारी है वो पॉल्यूशन विभाग की होती है। और मैं आपको बता दूं, अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार इस तरफ कैमरा करें। ये सामने जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, यहीं पर पॉल्यूशन विभाग का ऑफिस है। उसके बावजूद इसके भी पॉल्यूशन विभाग के जिम्मेदार इस ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनको ये जहरीला धुआं नहीं दिखता। और हालांकि इस जहरीला धुआं और इसकी बदबू भी वहां तक जाती होगी। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या स्थिति और कब से और कितनी शिकायत है,
कैसे? करीबन 8 महीने तो हो गए कचरे डाले तो साहब यहाँ से, और रास्ते में आने जाने में भी प्रॉब्लम जाती है गाड़ी घोड़ी की, मतलब बहुत बदबू आती है यहाँ पे, मतलब आदमी 2 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता है यहाँ पर। और यहीं पीने का पानी भी यहीं से जाता है, ट्यूबवेल यहीं पे लगा है, कई बार तो केबल यहीं जल गया, पानी का पीने का सप्लाई भी यहीं से है। अब वो पानी भी अगर गंदा पानी भी कभी कभी बोर में उतर जाता है, उसको पब्लिक पी रही है, मतलब यहाँ कोई पब्लिक के लेके में कोई ये नहीं है, परेशानी हो रही। नगर पालिका भी कई बार चले गए, कोई सुनाई नहीं हो रही। इसमें जो मवेशी जो दिख रहे हैं, इनकी क्या स्थिति देखिए, हम कचरे के ढेर पे मवेशी भी देख रहे हैं, काफी सारे ये मवेशी हैं। एक तरफ तो गौ माता कही जाती हैं, दूसरी तरफ यही गौ माता हादसे का शिकार हो रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क है। जब वो इंसान की जान की कीमत नहीं कर रहे हैं तो फिर पशुओं की जान की कीमत क्या समझेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी ठीक से आंखें भी नहीं खुली हैं, उनकी आंखों में बीमारियां लग रही हैं इन लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से। ये कहाँ का नियम है कि बस्ती के बीच में कचरा डाला जाए, बस्ती के लोगों को जिंदा मारा जाए। आज देखो आप, ये महिलाएं अपना काम छोड़कर, घर बार छोड़कर के यहाँ इसलिए खड़ी हैं कि इनके आने वाले जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अभी मैंने सुना, वो बता रहे हैं कि हमारे हस्बैंड को सांस की बीमारी हो गई, अस्थमा की बीमारी हो रही है छोटे छोटे बच्चों में, अभी जिन्होंने अपना बचपन से बाहर नहीं आए, आज उनकी ये स्थिति हो रही है। उसके बाद बता रहे हैं कि पीने का पानी का जो है बोरवेल यहीं पर है, 3 बोरवेल यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये जो पाइपलाइन है, ये मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं ये पाइपलाइन वो वहाँ से, वो खंबा लगा हुआ है वहाँ से आ रही है। तो ये जो पूरा प्रदूषित पानी हो रहा है, और धुएं से तो इनको बर्बाद कर रहे हैं, इनके शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। प्रदूषित पानी पिला करके भी इनको तरह तरह की बीमारियों का शिकार बनाया जा रहा है। चर्म रोग हो गए हैं, अस्थमा हो गया है, किसी को टीबी की बीमारी हो गई है, किसी की आंख में जलन है, छोटे छोटे बच्चों को स्किन डिजीज हो गई है। इस मतलब जो इंसान को पशुओं के समान माना जा रहा है मेरे ख्याल से, तभी ये स्थिति यहाँ पर निर्मित की गई है। आप बताइए, बीच बस्ती में कचरा फेंकने का कौन सा नियम है, और उसमें आग लगी हुई है, धुआं पूरा। हम यहाँ खड़े हुए हैं तो अभी हम लोगों को इतनी गंदी बदबू आ रही है, जरा सी देर के लिए हम खड़े हुए हैं। ये सोचिए ये लोग कैसे रह रहे होंगे इतनी भारी गर्मी में। अभी हमें एक बता रहे थे कि भारी गर्मी है, उसको बचने के लिए हम रात में कूलर चलाते हैं, तो कूलर की वजह से पूरा धुआं घर में घुस जा रहा है, तो कूलर भी नहीं चला पा रहे हैं। गर्मी में पसीने में मर रहे हैं, धुएं में मर रहे हैं। मरने के लिए छोड़ दिया क्या यहाँ पे? और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पर अधिकतर लोग वो रहते हैं जो मंडीदीप की पूरी गंदगी साफ करने का काम करते हैं। आप सोचिए, जो मंडीदीप को स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं, उनको आप कचरा भेंट में दे रहे हो, क्योंकि वो मंडीदीप की गंदगी साफ कर रहे हैं। ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है, तो इसको जल्दी से जल्दी निराकृत किया जाए, नहीं तो एक व्यापक स्तर पर आंदोलन होगा। करो या मरो की स्थिति में सारी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग रोड पर बैठेंगे। प्रशासन अभी जाग जाए तो ठीक है, नहीं तो आने वाले 10-15 दिनों में सीरियस एक्शन लेंगे हम सब पब्लिक के साथ मिलकर। ये देखिए, नगर पालिका को वाकई जागना होगा कि जो स्थिति है, बाकी वो स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू है। और पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए मवेशियों का जमावड़ा। इस पूरे कचरे के ढेर पर ये दर्जनों मवेशी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये देखिए सामने किस तरीके से मवेशी यहाँ पर इस कचरे के ढेर पे हैं, और कई बार जिस तरीके से कचरे में आग लगी हुई है, उस आग के कारण ये मवेशी जल जाते हैं, तो जान माल का खतरा भी उन मवेशियों को होता है, और तमाम प्रकार की बीमारियां भी यहाँ के रहवासियों को हो रही है। लेकिन जिम्मेदार अपने एसी दफ्तरों में बैठकर भी यहाँ की परेशानियों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि कई बार यहाँ पर शिकायत भी की गई है। ग्रामीणों ने, यहाँ के रहवासियों ने जो है कि वहां पर शिकायत भी की है, बावजूद इसके किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। लगता तो ऐसा है जैसे कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, क्योंकि सरकार वहां से नियम बनाती है और नियम का पालन करने के लिए यहाँ पर वो जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं जो उन नियमों का पालन कराएंगे। अब कैसे होगी स्वच्छता और कैसे शहर क्लीन हो पाएगा, इस पर विचार करने वाली बात है। और अब प्रशासन को प्लस शासन को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये रहवासी अपने घरों में इस भीषण गर्मी में भी कूलर चला सकें। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 24 मंडीदीप। बाकी यार बहुत